यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज, पतंजलि का विशाल निवेश। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। कई बड़ी कंपनियां यहां अपनी इकाइयां स्थापित कर रही हैं, जिससे ये क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। पहले से ही सूर्य ग्लोबल, बीकानेर वाला और अन्य कई मध्यम व लघु उद्योग यहां कार्यरत हैं। अब इस विकास को और गति देते हुए पतंजलि आयुर्वेद इस क्षेत्र में एक विशाल फूड पार्क स्थापित कर रहा है। इस परियोजना के तहत देश का सबसे बड़ा बिस्किट प्लांट बनाया जा रहा है, जो अत्याधुनिक मशीनों से लैस होगा और उत्पादन की उच्च क्षमता रखेगा। पतंजलि डेयरी परियोजना पर 600 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिसमें 50 एकड़ में एक आधुनिक डेयरी प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट में दूध, दही, मक्खन, चीज और पनीर का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही जैविक खेती के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों और फलों का उत्पादन किया जाएगा। यमुना क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितने उद्योग हैं जो फंक्शनल हुए हैं और कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे अपने उत्पादों के साथ यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी? देखिए, हम लोगों ने औद्योगिक इकाइयों को आवंटन किए थे, लेकिन उसमें काफ़ी औद्योगिक आवंटनों में ज़मीन की उपलब्धता, कहीं आंशिक रूप से ज़मीन की अनुपलब्धता होने के कारण काम तुरंत नहीं शुरू हो पाया था। ज़मीन अधिग्रहण की समस्याएं थी, मुकदमेबाजी थी, स्टे लगे हुए थे। उन सब से पार पाते हुए अब काफ़ी करीब 21 से जो है वो अलाटमेंट इंडस्ट्री के जिनकी लीज प्लान जारी हो गए हैं। 9 से 80 लोगों ने कब्जा ले लिया है, पोजीशन मौके पे ले लिया है। 14 इंडस्ट्री फंक्शनल हो गई हैं। 23-24 में 2 बड़ी फंक्शनल हुई, एवरी डेंसन और सूर्या ग्लोबल फंक्शनल हुई। 24-25 में बीवो फंक्शनल हुई, बीकानेर वाला फंक्शनल हुई और मैड हैंड करके कंपनी फंक्शनल हो गई। इसके अलावा 8 और कंपनियां जो हैं वो 24-25 में फंक्शनल हो गई। 176 जो कंपनियां हैं उसमें 29 ऐसी हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो 500 करोड़ के ऊपर जिनका निवेश है और जिनमें साइज़, एम्प्लॉयमेंट साइज़ 1000 से ज़्यादा है, उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो लगभग 200 जो है ये फंक्शनलिटी इस साल के अंत तक, दिसंबर तक आ जाएगी। जो 9 से 80 लोगों ने कब्जा लिया है उनको 6 महीने के अंदर मैप अप्रूव कराना अनिवार्य होता है। ऑलरेडी पोजीशन हुए उनके 4 महीने हो गए, तो अगले 2 महीने में जितने बचे हुए 7 से 176 अगर घटा देंगे हम और 14 190 घटा देंगे, तो लगभग जो 700 के लगभग जो है नए लेआउट पास हो जाएंगे, उन पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पतंजलि का जो पहला अलाटमेंट, यमुना अथॉरिटी अलाटमेंट पहला इंडस्ट्री का पतंजलि से शुरू हुआ था 2016 नवंबर में, वो अब अपना मूर्त रूप में आ गया है। वहाँ पर उन्होंने अपनी बिस्किट लाइन डाल दी है, वेजिटेबल लाइन डाल दी है, फूड प्रोसेसिंग लाइन डाल दी है, मिल्क की लाइन डाल दी है। इसके अलावा फूड पार्क के लिए काम शुरू हो गया है। अप्रैल में उनका पहला फंक्शनल फेज होगा, जून में दूसरा फेज फंक्शनल होगा और दिसंबर में तीसरा फेज फंक्शनल होगा। कुल जब ये तीनों फेज फंक्शनल हो जाएंगे तो 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। इसमें सारा जो प्रोक्योरमेंट होगा उसका 70% स्थानीय किसानों के प्रोड्यूस का होगा। यहीं के गांव में ही मिल्क लेने का, चाहे फल लेने का, चाहे सीरियल्स लेने का जो काम है, सब यहीं के गांव का होगा। हर गांव में कलेक्शन सेंटर होगा। हर 10-10 गांव पर या 10 से ज़्यादा गांव पर ब्लॉक स्तर पे जो है वो अलग सेंटर, चिलिंग सेंटर बनाया जाएगा। तो और 10 लाख टन उसका दूध का उत्पादन प्रतिदिन का है, दूध और दूध के उसके बाई प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं। तो इस यूनिट के शुरू होने से, इसके अलावा यहाँ सब लीज भी फूड पार्क में कर रहे हैं 2 से 36 लोगों को, जिसमें से 80 एप्लीकेशन आ गई हैं। तो इसकी फंक्शनलिटी शुरू होने से एक बहुत बड़ा उद्योग इस इलाके में शुरू हो रहा है। और सेक्टर 24 और 24 से में 2 बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक वीवो है जिसमें ऑलरेडी फेज 1 का काम चल रहा है, 12,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 7,000 करोड़ का निवेश है। और दूसरे चरण में 15,000 करोड़ का निवेश है। और पतंजलि के पास 4 से 30 एकड़ ज़मीन है। तो ये करीब 4 से 30 170 जोड़ें तो 66 एकड़ ज़मीन में 2 बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने से सेक्टर 24 और 24 से बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। खास बात यह है कि पतंजलि अपने फूड पार्क में हाइड्रोपोनिक तकनीक का उपयोग करके आम, बेल, आंवला और अमरूद जैसी फसलों की खेती करेगी, जिससे गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन भी अधिक होगा।
डेयरी प्लांट के लिए गौतम बुद्ध नगर के 100 गांवों में दूध कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। तहसील स्तर पर चिलिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जहां किसान अपने दूध की बिक्री कर सकेंगे। इस परियोजना से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यमुना प्राधिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा। उत्पादन के लिहाज से दिसंबर 2025 से डेयरी प्लांट में उत्पादन शुरू होने की संभावना है, जबकि बिस्किट प्लांट 1 अप्रैल 2025 से उत्पादन शुरू करेगा। सब्जी और फलों का उत्पादन भी अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगा। पतंजलि का बिस्किट प्लांट 17 एकड़ में विकसित किया जा रहा है, जहां जर्मनी और इटली से मंगाई गई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ये प्लांट प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन करेगा और देश भर में आपूर्ति करेगा। इसके अलावा फलों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जो 60% तक आम का पल्प निकालने की क्षमता रखती हैं। इस पूरी परियोजना के तहत वेंडर्स के लिए भी 23 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें कुल 236 प्लॉट होंगे। ये प्लॉट पैकेजिंग, कार्टन बॉक्स और केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनियों को दिए जाएंगे। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। प्रारंभिक चरण में दिसंबर तक 3000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जबकि भविष्य में 20,000 से अधिक लोगों को इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही पतंजलि के आयुर्वेदिक उत्पादों का उत्पादन भी इस फूड पार्क में किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने इस परियोजना को औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे न केवल औद्योगिक विकास को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये परियोजना क्षेत्र के किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगी और यमुना प्राधिकरण को औद्योगिक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत करेगी। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।